हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। लंदन में मियां बीमार शरीफ ने अपने बेटे के दफ्तर के सामने ऐसे ऐसे लतीफे छोड़े कि जिससे अभी तक जो है लोग लुत्फअंदोज हो रहे हैं और कई लोग तो पेट में बल पड़ गए हंस हंस के जो मियां बीमार शरीफ ने वहां पर बातें की। वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इसके बखिए उधेड़ कर बताऊंगा कि ये क्या बातचीत थी और यहां पर मौजूद खूबसूरत मॉर्गेज रिपोर्टर ने अपने फराइज किस तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश की और किस तरह मियां बीमार शरीफ ने उसको शटअप कहा, शटअप कॉल दी और यूं लगा कि उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद हो गया है और आइंदा वो शायद ये सवाल अपने किसी क्या कहते हैं चमचागिरी वाले कफगीर में छुपा कर कहीं ले जाएगा और लंदन में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जुमेरात की मियां बीमार शरीफ की तरफ से सख्त किस्म की झाड़ के बाद ये सारी बातें आप तक रखनी है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि मालूमाती और बर वक्त मालूमात आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, ये इसलिए भी कहना जरूरी होता है कि जैसा कि कल हमने बच्ची सादिया के बारे में प्रोग्राम चलाया था तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, शेयर किया और उनकी आवाज बहुत सारे उन पाकिस्तानियों तक पहुंची जो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिडनी, न्यूजीलैंड, जापान और दूसरे ममालिक में रहते हैं लेकिन लंदन के हालात से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके उसकी वीडियोस देखते हैं। तो नाज़रीन, उस वीडियो का भी, कल वाली वीडियो का भी बड़ा चर्चा रहा। वीदे शीदे मीदे गुगु गुरु बट और ये सारे जो हैं घबराए हुए हैं, धमकियां अमेज कॉल्स करते हैं, कोल्ड कॉल्स करते हैं, बोलते नहीं है। मैंने इनको कहा जुर्रत है तो बोलो, अगर जुर्रत नहीं है तो जाके मरियम सफदरवान के पैरों में बैठो। हमारे साथ बात करने से पहले सर उठाना पड़ेगा और हम जो है उसी से बात करते हैं जिसका सर उठा हुआ हो। नाज़रीन, बात वही है कि जब इनके पास कोई दलील नहीं होती तो गंदी और गलीज गालियों पर उतर आते हैं, लेकिन क्या करें कि हम भी लाहौर के अंदरून शहर में पले बड़े हैं। अगर हमसे किसी ने कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो तहजीब के दायरे में रहते हुए उसको ऐसा जवाब देंगे कि अपने तमाम खानदान के नाम उसको याद आ जाएंगे अगर कोई हुए तो, और अगर ना हुए तो सीधा मियां महमूद अहमद भट्ट की तरफ रवाना कर दिए जाएंगे और वहां से अपना शजरा नसब पूछकर वापस आ जाएंगे। और वो मियां महमूद अहमद भट्ट जो लाहौर के बाजार हुसन के अंजुमन मौसीकारान के सदर थे, वो इनके शजरा नसब इनके हाथ में पकड़ाकर माँ और बाप का नाम भी बता देंगे। तो नाज़रीन, पहले देखिए वीडियो और वीडियो देखने के बाद बात करते हैं कि मियां बीमार शरीफ ने किस किस्म के शगुफे छोड़े और किस किस्म के लतीफे सुनाए। आइए ये वीडियो मुलाजा करते हैं। तोशा खाना सब बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये तो इसके मुंह से ये तो ऐसे जैसे कि चोर भागा जा रहा था, लोग पीछे भाग रहे थे, उसको चोर आगे, वो भी कह रहा था चोर चोर, तो जो चोर है वो भी अगला चोर कह रहा था। लोग समझ रहे थे कि ये जो खुद कह रहा है तो ये चोर नहीं, अगले जो है ना वो और लोग हैं जो चोर है। तो ये तो बंदा ये सब लेकिन चोरी से कत्ल की तरफ जा रहा है, ये फ्रॉड है, धोखेबाज है, इंतहाई गलत आदमी है। लेकिन ये तो अब कत्ल की तरफ जा रहा है मियां साहब। अब तो चोरी से मामला आगे हो गया है। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ है, एक बेईमाना कत्ल है और कहा जा रहा है साजिश में वो शरीक है, उन्होंने भिजवाया। तो ये अब चोरी से आगे मामला है, पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। तो क्या वफाकी हुकूमत जो आपकी पार्टी के इन्हें इजाजत देंगे कि ये इस तरह की साजिश कर सके? मैं इमरान खान नहीं हूँ जो सोचे समझे बगैर बात कर दूं। मैं हमेशा बात को सोच समझ के करता हूं और वही। नाज़रीन, आपने सुना कि मियां बीमार शरीफ
کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس بہت بڑا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور عمران خان نے وہاں سے گڑی لی اور بیچ دی وغیرہ وغیرہ۔ میں اب کیا اس کی تفصیل میں جاؤں، لطیفے تو وہ سنا چکے، اب میں لطیفوں کو کیا دہراؤں، لیکن ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ عمران خان ایک انتہائی بددیانت آدمی ہے، اور اس نے سرکاری خزانے سے بڑی بددیانتی کی ہے۔ یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک چور بھاگتے ہوئے خود بھی کہہ رہا تھا چور چور۔ اب آپ دیکھیں کھڑے کہاں ہیں، ایون فیلڈ اور میاں بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر کے باہر، جس طریقے سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آ کر ان کو چور چور کہتی ہیں، شاید وہی کہانی ان کی باز گشت میں گونج رہی تھی اور وہی واقعہ سنانا چاہ رہے تھے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب بھی میں اپنے بیٹے کے دفتر کے باہر سے نکلتا ہوں یا اپنے گھر کے باہر سے نکلتا ہوں تو پہلے چاروں طرف دیکھتا ہوں کہ کوئی نوجوان لڑکا، شایان علی، سعدیہ، وقاص کوئی موجود تو نہیں ہے، اور جب وہ موجود نہیں ہوتے اور میرے حوالی وہاں پر اپنے اپنے مقاصد لے کر کھڑے نظر آتے ہیں تو پھر میں باہر نکلتا ہوں، اور مجھے لوگ جب چور چور کہتے ہیں تو میں بھی ساتھ مل کر چور چور کا نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں ہی اصلی چور ہوں۔ یہ فلم ایک آئی تھی بنارسی ٹھگ، بنارسی ٹھگ میں بھی دو بھائی تھے، منور ظریف اور دوسرا الیاس کشمیری، میاں صاحب کے بڑے فیورٹ تھے الیاس کشمیری اور منور ظریف، یہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے اور یہ دونوں بھائی بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ناظرین ذرا آپ دیکھیے، آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی جو دنیا بھر میں رہتے ہیں، ذرا مجھے بتائیں کہ کووڈ ہوتا کیسے ہے؟ شہباز شریف کو کووڈ ہوا کس سے؟ عام طور پہ کرونا وائرس ایک وائرس ہے جو کسی بھی افیکٹڈ آدمی سے کسی نان افیکٹڈ آدمی تک ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو کیا جب میاں شہباز شریف میاں بیمار شریف سے ملنے آئے تھے تو ان کو بھی کرونا تھا؟ اور اگر ان کو کرونا ہے تو یہ ہجوم کے ساتھ دفتر سے باہر نکل کر دوسرے لوگوں کو کیوں افیکٹ کرتے ہیں؟ یہ اتنی عقل ان کی، چونکہ یہ گونگلو ہے نا تو عقل تو ہے نہیں، لیکن یہ سب ڈرامہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہاں تک تو کراکلی ٹوپی پہن کر میاں سپیڈو سپیڈ پیچ، جن کو میں کہتا ہوں جن کی دماغی حالت کافی حد تک خراب ہے، وہ یہاں پر تو ٹوپی پہن کر بڑے مزے سے باتیں کرتے چھلانگے لگا رہے تھے، منہ تو اترا ہی ہوا تھا، لیکن وہاں جاتے ان کو کرونا ہو گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آج کل ہیں کہاں، آج کل اپنی بڑی بیگم تو ان کی قطر میں ہیں، لیکن آج کل وہ اپنی چھوٹی بیگم ہنی بیگم، عالیہ بیگم، جن کے لیے لاہور گلبرگ سے کیوری گراؤنڈ تک ہنی برج بنایا گیا تھا، ان کی آغوش میں پائے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی چند دن بعد کرونا ہو جائے اور پھر یہ کہہ کر بہانہ بنا لیں کہ اب تو میری بیوی کو کرونا ہو گیا ہے، لہذا آرمی چیف کی تقرری میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اصل بات تو یہ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ ان کے آپس میں خوب تہپڑا ہوئی ہے، اور آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں نواز شریف نے میاں شہباز شریف کو شٹ اپ کال دی ہے، اور پنجابی لاہور کی گوال منڈی کی زبان میں بہت کچھ کہا ہے۔ اور یہ جب یہ کہا اور اس کے بعد جب جانے لگے تو ان کا منہ پکڑ کر کان میں بھی کچھ کہا کہ جب بندے دا پتر نہ بنیا تو جا کے اتنے آرمی چیف دی ایکسٹینشن دے معاملے باجوے دی حمایت کی تھی، تو پھر میں تیرے ہاتھ سے مر گیا، تو میرے ہاتھ سے مر گیا، تو میرے مرے گئے منہ دیکھیں گے، مرے گئے منہ دیکھتے ہیں عام طور پہ، ماں بھی انہوں نے اسی طرح روانہ کی تھی۔ خیر میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ ان کے لطیفے ہیں کہ یہ عمران خان کو توشہ خانہ پہ چور کہہ رہے ہیں۔ جناب نواز شریف صاحب، مجھے لگتا ہے آپ بیمار تو ہیں ہی، آپ کی یادداشت بھی چلی گئی ہے، اور آپ کی جو میں کہتا ہوں ڈپریشن ہے آپ کے اندر وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ کتنے کروڑوں روپے کے تحائف آپ کم قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے لے گئے، حتیٰ کہ گاڑیاں بھی لے گئے، اور آج تک ان کا حساب نہیں دیا۔ آپ کے چہیتے وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی والے یوسف رضا گیلانی چمچے بھی لے گئے، اور انجیلا جولی جو تھیں اداکارہ، ان کا ایک قیمتی ہار بھی چرا لیا۔ بھئی آپ سب تو فراڈیے ہیں، چور ہیں، کم قیمت دے کر توشہ خانہ سے چیزیں خریدتے رہے، اور بڑے لوگوں نے خریدی، جنرل ضیاء الحق نے خریدی، اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، جنیجو نے خریدی۔ اور ناظرین آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ارشد شریف بھائی کی سٹوری کو آگے بناؤں گا۔ میں اب اس پہ کام کر رہا ہوں جو ارشد شریف جس سٹوری پہ کام کر رہا تھا کہ توشہ خانہ سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے
कितने तहाइफ लिए, कितनी कीमत अदा की, और वो तहाइफ आजकल कहाँ है, बेल्जियम में है या बर्मिंघम के फ्लैट्स के किसी कोने में दबा दिए गए। ये बड़ी स्टोरी जो अरशद शरीफ भाई कर रहे थे उसको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और बड़े ही हकायक से पर्दा उठाऊंगा, क्योंकि मैं तो बरतानिया में रहता हूं और पाकिस्तान में अरशद शरीफ के दोस्त साफी जो हैं, जो अपने आप को उनका बड़ा जिगरी यार कहते थे, आजकल उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है और अरशद शरीफ के मामले पे बिल्कुल उमयून बन गए हैं, गूंगे बहरे बन गए हैं, क्योंकि उनके मुंह जो है नोटों से भर दिए गए। नाज़रीन, दूसरी तरफ बड़ी अहम एक और जो लतीफा हुआ जिसपे शटअप कॉल मिली, अजहर जावेद खूबसूरत मॉर्गेज रिपोर्टर, दुनिया न्यूज का ब्यूरो चीफ। अजहर जावेद कई रोज से उसको आई हुई थी, बड़ी तेज आई हुई थी और वो रुक नहीं रही थी, बल्कि हमारी इत्तला के मुताबिक जब घर जाता था बिस्तर भी खराब कर देता था और कपड़े भी खराब कर देता था। और वो अचानक फिर क्या हुआ कि आज मियां बिमार शरीफ ने उसकी तरफ मुंह कर ही लिया। सवाल कुछ हो रहा था, उसने फिर यही पूछ लिया कि इमरान खान जो है वो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस है, जबकि मियां बिमार शरीफ ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ सीध करते हुए उसको सख्त जवाब दिया और कहा कि मैं ऐसी बातों पर बिलीव नहीं करता। बहरहाल ये उनकी बड़ी बड़प्पन है कि उन्होंने इसका जवाब दिया, लेकिन मुझे यूं लगता है कि अब जो है मॉर्गेज रिपोर्टर को खूबसूरत चेहरे के साथ चैन आ गया होगा, सुकून आ गया होगा और अब वो बड़े ही आराम से इमरान खान की यादों को अपने साथ लुटाकर बड़े सुकून से सो रहा होगा। लेकिन एक और बात, हमने ये फैसला किया, हमने कुछ कानूनी माहिरीन से मशवरा किया है, हम इस मॉर्गेज रिपोर्टर खूबसूरत इंसान की खूबसूरत शक्ल पर एक नया जो है इक़दाम करने वाले हैं, क्योंकि इसने इल्जाम लगाया है इमरान खान पर अरशद शरीफ के कत्ल का कई मरतबा सरेआम। तो हम बरतानिया में कानूनी माहिरीन से राब्ता करके इस पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं ताकि ये आगे बारे सबूत पेश करे और बताए कि इसके इस इल्जाम में किस हद तक सदाकत है। और अब हम इसको बताएंगे कि ये लंदन में ये जो नीले पीले और हरे और वो क्या कहते हैं गुलाबी कोट पहन के फिरता है ना, इसको भी पता चलेगा कि कानून क्या होता है और कानून को किस तरह से जवाब दिया जाता है और किस तरह से जो है लोगों पे इल्जाम लगाए जाते हैं। मैं तो इस पे भी हैरान हूं कि इसकी कलर चॉइस क्या है, ये पता नहीं कोई रजाइयों के सूट बनवा लेता है या क्या करता है। ये मुझे पता है एक ऐसा शख्स है जो यहाँ आया करता था, फाइलें उठाता था इंसार बन्नी के दफ्तर में, फिर वो पता नहीं क्या कोई अंडे वंडे बेचता रहा, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि कोई ये बियर भी बेचता है रात को गैर कानूनी, और वो ये सारी चीजें पता नहीं, मैं तो इसकी मेरे के पास कोई ज्यादा मालूमात भी नहीं थी, मैं तो इसको पसंद भी नहीं करता कभी से भी, क्योंकि ये एक झूठा मकार फ्रॉडिया है और ये एक फ्रॉडिया जर्नलिस्ट है जो लोगों के लाखों रुपए भी खा चुका है और किसी को कोई धोखा देता है। ये सारी टीम जो है, ये सारी टीम लोगों से माल बटोर चुकी है और आजकल इनका एक बड़ा सरगना वो जो अताउल हक है वो भी गायब है, वो भी अभी चंद ही रोज में मंजर आम पर आ जाएगा। और ये पूरे वारदातिये हैं, ये ऐसी ऐसी वारदात डालते हैं कि अगला बंदा परेशान हो जाता है। किसी को अगर इन्होंने पाकिस्तान जाना और टिकट की पड़ी, इनमें ठेकेदार भी एक है मौजूद। ये हौसलों के इलाके में एक सिंधी वडेरे के घर में रहते हैं और वहां पर जो रंगो सरूर की महफिलें जमती हैं, वहां पर उस ठेके की रकम से जो सहाफियों के नाम पर पैसे बटोरे जाते हैं, वहां पर जो है वो मे नोशी की महफिलें सजाई जाती हैं। ये सारी कहानियां आपको एक एक करके सुनानी है इनकी कहानियां, छोड़ना नहीं है इनको, क्योंकि ये जब तक बेनकाब नहीं होंगे अवाम को क्या पता चलेगा। इन्होंने हमारे मुकद्दस सहाफत के पेशे को बदनाम कर रखा है। अब लोग ये समझते हैं कि हम सब जो है 50 रुपए लेकर रिपोर्टिंग करते हैं या मरियम सफदरवान के चमचे कड़छे हैं, लेकिन हम तो खैर मरियम सफदरवान के चमचे कड़छों पर भी लानत भेजते हैं और देगों पर भी लानत भेजते हैं और बिरयानियों पर भी, और जो ये क्या कहते हैं खोते करा रहे हैं इनको उस पर भी। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक दिए रखे और हम हक सच की बात करके इनके चेहरों से नकाब उतारते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।